तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं बोडमास का नियम। क्या कहते हैं? बोडमास का नियम। ये हमारा हो गया क्या? बोडमास लिखा हुआ है। तो ये बोडमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले हमको ब्रैकेट को हल करना होता है। बीच हमारा होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। हमको किसी को नहीं सॉल्व करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर संक्रिया यानी कि जो संख्या है उससे सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को हल करने के बाद हमारा आता है ऑफ, यानी कि आप का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा। यदि इस ब्रैकेट को हटाने के बाद इस क्वेश्चन में आपको का कहीं पर दिख जाए तो उस का को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आता है डिवाइड यानी कि भाग आता है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम भाग को करते हैं। अब इन तीनों को करने के बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। अब इन तीनों को करने के बाद हम गुणा करेंगे। अब इन चारों को करने के बाद हमको यानी कि इन चारों को करने के बाद हमारा आता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, यानी कि गुणा के बाद हमको जोड़ करना होता है। अब जोड़ने के बाद हमको घटाना होता है, यानी कि लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे लास्ट में हमको घटाना होता है। अब चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, तो हम सबसे पहले उसे हल करेंगे। जो बाकी की संख्या है उन सब को हम ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 465 गुणे में 9 गुणे में 3 है, का है, और यहाँ पर 17 है, और प्लस में हमारा एक कोष्टक है। अब इस कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 24 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखते हैं 20। जैसे भी इसके अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक कोष्टक हट जाएगा। तो हमने इसमें से घटा दिया तो हमारा आ गया 20, तो एक कोष्टक भी हट जाएगा। अब जो भाग का चिन्ह है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, हमारा कोष्टक तो हट गया। अब कोष्टक के बाद हमारा आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर का लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर का लिखा है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब बाकी संख्याओं को ऐसे उतार देते हैं। 465 हमारा हो गया, माइनस में 9 हो गया, गुणे में जो हमारा 3 है और यहाँ पर 17 है। मैंने कहा जो का मतलब है वो गुणा होता है, यानी कि अब इस का को आप समझिए हमारा क्या है, गुणा है। तो इन दोनों का जब आप गुणा यानी कि जब आप इनका गुणा करेंगे आपस में तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 होता है हमारा 51 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 51। अब बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे। तो इस तरह से अब हमारा का भी हट गया। अब हमारा आता है डिवाइड यानी कि डिवाइड यानी कि भाग आता है। अब देखेंगे यहाँ पर भाग दिया है तो अब इसे हम करते हैं और बाकी सभी को हम ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे में 51 हो जाएगा। अब प्लस में हमारा हो जाएगा, अब इसमें भाग करेंगे तो 5 चौका होता है 20, यानी कि 4 बार में जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया। अब हमारा डिवाइड भी हट गया। अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आता है। तो इन सब संख्याओं को ऐसे ही उतारते हैं और यहाँ पर आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब 9 5 यानी कि 9 का हम 51 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 5 होता है 45, यानी कि 459 आ गया। अब प्लस में हमारा 4 है। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हट गया। अब हमारा आता है एडिशन। अब एडिशन को हम जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो हमको देखिए यहाँ पर घटाना, यानी कि हमको देखिए घटाना नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं। हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जोड़ना है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ही घटा देते हैं, लेकिन हमको घटाना नहीं है, हमको प्लस प्लस को जोड़ना है। आप देखेंगे कि संख्या के पहले प्लस है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 459 हो जाएगा, यानी कि 469 हो जाएगा। अब माइनस में हमारा 459 है, इस तरह से। अब हमारा एडिशन भी हो गया। अब घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं तो नई वीडियो में।